प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी के सभी ऑब्जेक्टिव को करेंगे। सबसे पहला प्रश्न लेकर के हम उपस्थित हैं, चूंकि बहुत ज्यादा प्रश्न है, लगभग 100 प्रश्न है और इसको आज के एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है। थोड़ा सा साउंड का इशू हो सकता है, इसीलिए आप लोग हेडफोन का यूज करके इसको देखें, या इसमें आंसर तो लिखा हुआ है ही तो हम इसमें टिक करेंगे भी, तो उसके माध्यम से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आने वाला है और ये यहाँ से लगभग सभी प्रश्न पूछा जाएगा, लगभग प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, इसीलिए इसको देखना मत भूले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, यानी कब आयोजित किया गया था। इसका सही उत्तर है सबसे पहला 1997 में, ऑप्शन डी 1997 में हुआ था। दूसरा है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये ऑप्शन सी इसका सही होगा, न्यूयॉर्क में। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह है जिम्मरमैन का कहना। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, यानी कब आयोजित हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। तो भारत में प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है, तो 30% भूभाग पर। आते हैं फिर छठे प्रश्न की ओर। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो लगभग 20% भूभाग पे भारत में वन है। फिर अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर। यह वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। फिर अगला प्रश्न, संसार का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है, तो ये भी महानदी पर ही है सबसे लंबा बांध। इनमें से कौन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चाय के उत्पादन में भारत में सबसे बड़ा स्थान असम का है। अगला, रबड़ की खेती किस राज्य में की जाती है, तो रबड़ की खेती केरल में की जाती है। अगर भारत का सिलिकॉन वैली यानी सिलिकॉन शहर किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को। एल्यूमिनियम उद्योग का कच्चा माल आप लोग पढ़े भी होंगे, एल्यूमिनियम उद्योग का कच्चा माल बॉक्साइट है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, तो ये पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। देखिए ऑप्शन सी गोरखपुर। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा फसल साल भर में तैयार होता है, तो गन्ना साल भर में तैयार होता है, क्योंकि धान जो हमारा है खरीफ का फसल है, चना रबी का फसल है, बाजरा भी रबी मौसम में लगाया जाता है, लेकिन गन्ना जो है वर्ष भर में तैयार होता है। अगला प्रश्न, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये असम में है। फिर अगला प्रश्न, कल्पक्कम किस राज्य में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 17 नंबर कल्पक्कम किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये तारापुर परमाणु केंद्र मुंबई में स्थित है। अगला, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें से कौन अलौह खनिज है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था लौह खनिज और अलौह खनिज, यानी ऐसा खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है, लौह जिसमें लोहे की मात्रा काफी कम या बिल्कुल नहीं होती है, तो अलौह। इसमें तांबा, जस्ता और सीसा, ये तीनों अलौह में आएगा। अगला प्रश्न, बिहार में कौन सा नगर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है, तो बिहार में भागलपुर जो है वो रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। अभी भी भागलपुर में रेशम के कपड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, मिल जाते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो रज्जू मार्ग राजगीर में है। देखिए र से रज्जू, र से राजगीर। अगला है, कांवर झील कहाँ स्थित है, तो कांवर झील बेगूसराय में है। याद रखिएगा बेगूसराय का कांवर झील काफी अच्छा है, जहाँ पर की जीव जंतुओं के शिकारों को वर्जित कर दिया गया है और उसके संरक्षण में लोग कार्यरत हैं। अगला प्रश्न, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है, संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है पटना में, जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, तो वह देश कहलाता है विकसित। सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क है हेमेटाइट, चूंकि हम लोगों ने पढ़ा था हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। 4 था, आपकी बुक में 3 दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य, तो कोयला उत्पादक राज्य सबसे बड़ा है झारखंड। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही उत्तर, झारखंड।
अगला प्रश्न है, मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता कब लगा था? तो ऑप्शन सी सही है, 1975 में। गन्ने की जन्मभूमि कहा जाता है? ऑप्शन सी, भारत को। स्थानांतरित कृषि को मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है? तो पामलू नाम से जाना जाता है। इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह नाम से आता है, कहीं कहीं इसको कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। 30 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पामलू। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व का कितना प्रतिशत भैंस है? तो भारत में विश्व का 50% भैंस है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुरानी तांबे की खान कहाँ है? तो तांबे की खान राजस्थान की खेतड़ी में सबसे पुराने तांबे की खान है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। ये क्वेश्चन यह बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे, आ सकता है। इस गैस को नमघोट कहा जाता है? इसको कार्बन डाइऑक्साइड होगा इसका। डाक चैनल कितने प्रकार के होते हैं? तो डाक चैनल अपने यहाँ 5 प्रकार के डाक चैनल है। अगला प्रश्न है, चाय में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसे करने से पीने से की ताजगी महसूस? इसमें थीन होता है, थीन। ये जो निकोटीन देख रहे हैं, निकोटीन तंबाकू में होता है, नशीला पदार्थ जो है। अगला प्रश्न कि अरेबिका इनमें से किसकी किस्म है? देखिए, अरेबिका जो है कॉफी किस्म है। कॉफी किस्म जो आपको पढ़ाए भी होंगे, अरेबिका, लिबेरिका और रोबास्ता, 3 किस्में मुख्यतः होती है। अगला प्रश्न, सूती वस्त्र की महानगरी किसे कहा जाता है? ये मुंबई को कहा जाता है। यहाँ महाराष्ट्र भी है, आप मुंबई भी याद रखेंगे, मुंबई। देखिए माउस से कर रहे, थोड़ा सा समस्या तो है, मुंबई को। अगला प्रश्न, भारत का बकिंघम किसे कहा जाता है? तो इसका होगा सही उत्तर जमशेदपुर। चलिए इसी प्रकार हम करते रहेंगे, सारे प्रश्नों को आज कर लेना है और रट लेना है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1894 में भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। काफी खतरनाक घटना, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था और बहुत सारे लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जिसको विवेकानंद मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। देश में वायु परिवहन का आरंभ कब हुआ था? तो देश में वायु परिवहन का आरंभ 1911 में हुआ था, जो कि इलाहाबाद से नैनी के बीच डाक ले जाने के लिए वायुयान का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन का गठन कब हुआ था? तो सीमा सड़क संगठन का गठन जो है 1960 में किया गया था। बिहार में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? बिहार में रूबी। देखिए कहीं कहीं रूबी भी लिखा हुआ आ सकता है, यहाँ पर रूबल लिखा हुआ है। अगर आपको रूबी भी आए तो उसका सही आंसर हो सकता है रूबी भी। आपकी बुक में हालांकि रूबी ही लिखा गया है। अगला प्रश्न, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, जिसको कि NH2 के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में NH2 जो है शेरशाह सूरी मार्ग है। अब नेपाल में कुशहा बांध कब टूटा था? तो 2008 में टूटा था, तो यहाँ 2008 वाला ऑप्शन यही है, 2 अगस्त 2008। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो बिहार में विनाशकारी भूकंप आया था 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? हमने कुछ देर पहले बताया था, मिथाइल आइसोसाइनेट का। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा में से कौन सा संसाधन है? तो सौर है पुनः पूर्ति युग, जिसका पूर्ति दोबारा हो जाता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय, जिसकी इसका नवीकरण संभव नहीं है। लेटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लेटर शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा से। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मृदा का नाम रेगुर मृदा भी है? तो हम रेगुर या कपासी मृदा किसको कहते हैं? तो आप लोग पढ़े हैं, काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, या ये कपासी मृदा भी है, जो कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एंड्रीन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा जल एकत्रित करने वाले गड्ढे किस नाम से जाना जाता है? देखिए यहाँ पर एक प्रश्न जो है 54 का,
तो राजस्थान का जैसलमेर जिला में खाली इसको जो है खादी नाम से जाना जाता है, जैसलमेर में, और पूरे राजस्थान में इसको जोहड़ के नाम से। ये प्रश्न आ जाए राजस्थान के जैसलमेर में किस नाम से जाना जाता है, खादी नाम से, और राजस्थान में किस नाम जाना जाता है, जोहड़ नाम से, तब जोहड़ देंगे। अब विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये चेरापूंजी और मासिनराम दोनों दे दिया गया है, यहाँ पर आप दोनों को मारेंगे, दोनों होगा इसका। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो ये कहा था पंडित नेहरू ने। फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, तो प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित है। अगला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, आर्सेनिक। अगला प्रश्न है, चिपको कब हुआ था, ऑप्शन सी 1972 में। आते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है, इसका सही उत्तर होगा घड़ियाल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, चरक का संबंध किस देश से है, तो चरक का संबंध है भारत से, जो कि एक महान आयुर्वेदाचार्य थे महर्षि चरक। अगला प्रश्न आता है, टेक्सोल का उपयोग किया जाता है किसमें, तो कैंसर रोग के उपचार में टेक्सोल का इस्तेमाल होता है, जो हिमालय के एक पेड़ हिमालयी भाग में पाया जाता है, हिमालयी यव, जिस पेड़ की छाल, पत्तियों और टहनियों से टेक्सोल नाम का रसायन निकाला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 65 में है, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। अगला प्रश्न, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, 125 करोड़ टन। अगला प्रश्न, फिर भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, लगभग 100 खनिज भारत में पाए जाते हैं। किस खनिज को उद्योग की जननी अर्थात जन्म देने वाली कहा गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, लोहा। लोहे को उद्योग की जननी कहा गया है। अगला प्रश्न, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। देखिए, जो जिस ऊर्जा को हम सीधे तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो प्राथमिक, जिसको अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करते हैं उसको उसको द्वितीयक। इसीलिए यहाँ पर विद्युत द्वितीयक हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिसको हम सीधे तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यह होगा प्राथमिक, और ये दोनों ये हो जाएगा द्वितीय। ये तीनों तो प्राथमिक का उदाहरण है और ये प्राथमिक का उदाहरण नहीं है, क्योंकि विद्युत द्वितीयक ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो उपभोक्ता उद्योग जिसको कि उपभोक्ता डायरेक्ट इस्तेमाल करे उपभोक्ता उद्योग कहलाता है, तो ये चीनी उद्योग होगा। निम्न में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो जाहिर सा बात है, सूती वस्त्र कृषि पर आधारित, चीनी भी कृषि पर आधारित, जूट भी कृषि पर आधारित, लेकिन सीमेंट है खनिज आधारित। अगला प्रश्न, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसका ऑप्शन बी सही होगा, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, कांवर झील कहाँ स्थित है, कांवर झील स्थित है बेगूसराय में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है, तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है ये आपको भागलपुर जिले में अवस्थित होना चाहिए, अवस्थित भागलपुर में ही है, ऑप्शन ए इसका सही है, भागलपुर। बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित किया गया है, तो कांच उद्योग जो स्थापित किया गया है वो हाजीपुर में है, ऑप्शन ए सही होगा, हाजीपुर। अशोक पेपर मिल कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए समस्तीपुर में। चलिए आते हम 70वें प्रश्न की ओर। 77 नंबर क्वेश्चन, बिहार में रेल लाइन की शुरुआत कब मानी जाती है, तो ये 1860 में हुई थी। चलिए फिर आते हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। यह प्रश्न शायद एक बार पहले भी आ चुका है। अगला प्रश्न, मंदार हिल किस जिला में स्थित है, तो बांका जिला में, बिहार के बांका जिले में मंदार हिल है, जो एक दर्शनीय स्थल है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर, यहाँ पर ऑप्शन मिसिंग है, इसका होगा पटना। आप पटना मानेंगे क्योंकि ऑप्शन में आपको मिलेगा बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। अगला प्रश्न, सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था, तो मध्य युग में हुआ था। और है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया, ये
मानचित्र अध्ययन पाठ से, तो ये किया था लेहमान ने। अगला प्रश्न, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो तल चिन्ह की सहायता से स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई स्थानिक ऊंचाई कहलाती है। अगला प्रश्न है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीला रंग जल क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? चूंकि सुनामी, बाढ़ और भूकंप तीनों प्राकृतिक आपदा है और आतंकवाद मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा है आतंकवाद, दंगा, महामारी, ये सभी। ऑप्शन डी होगा इसका, ये सभी। चलिए हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो बिहार का उत्तरी क्षेत्र यानी उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ग्रस्त होता है। प्रत्येक वर्ष कोसी क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अधिकेंद्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? इसको सुनामी के नाम से जाना जाता है। महासागर की तली में होने वाले कंपन सुनामी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ये बंगाल की खाड़ी में आया था। फिर अगला प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। अगला प्रश्न, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी आता है समुद्र में, क्योंकि समुद्र की तली में होने वाले भूकंप को सुनामी कहते हैं। अगला प्रश्न, समार संचार व्यवस्था के बाधित होने का क्या कारण है? तो इसमें एक मुख्य कारण यहाँ पर दिया गया, केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावर की ऊंचाई में कमी, लेकिन आपदा काल में केबल का टूट जाना यही होगा। अगला प्रश्न, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो देखिए, हानि पशुओं को भी होती है, भवनों को होती है, फसलों को होती है, लेकिन सबसे अधिक हानि फसलों को होती है। अगला प्रश्न, भूकंप की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग कौन होती है? तो होती है पी तरंग। इस प्रकार हमने 100 ऑब्जेक्टिव कर लिए इसके। तो आशा करते हैं ये ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा लगे। अच्छा लगने का चीज है ही, क्योंकि इससे लगभग सभी प्रश्न यहाँ से ही पूछे जाएंगे। अगर आप एक वीडियो मात्र देख लेते हैं तो आपके इस 2022 के बोर्ड परीक्षा में ज्योग्राफी से संबंधित जो 18 से 20 ऑब्जेक्टिव पूछा जाना है वो यहीं से आएगा, और इसको कर लेने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। सभी कोई वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो अच्छी वीडियोस हैं क्लास की आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। हालांकि क्लास तो होता ही है, बट इससे आपको एक्स्ट्रा टाइम जो मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे मोबाइल लेके म्यूजिक या दिस दैट में समय तो जाता ही है। अगर आप ऐसा स्टडी करते हैं, 17-18 मिनट का वीडियो है, तो उसको अगर आप देख लेते हैं तो आपका लगभग फाइनली ज्योग्राफी का क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का आंसर हो जाता है। तो ये काफी अच्छा होगा आपके लिए। और दूसरी बात की रिकॉर्डिंग में वॉइस की कुछ समस्या आ सकती है, तो वॉइस प्रॉब्लम को आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसको इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि हमने टिक आउट कर दिया है, सभी क्वेश्चन को टिक किया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कौन सा सही उत्तर है। और या नहीं तो हेडफोन लगा के देखें, अच्छे तरीके से वॉइस सुनी जाएगी। तो चलिए फिर से कह देते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।